हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन कहती है हिंदू अरबी का शब्द है। हिंदू शब्द न तो वेद में है और न ही गीता, रामायण, महाभारत में। साथियों, शिव शंकर आनंद जी 28 नवंबर 2003 पूर्वाह्न हिंदू अरबी का शब्द है। हिंदू शब्द न तो वेद में है, न पुराण में, न उपनिषद में, न आरण्यक में, न रामायण में, न ही महाभारत में। स्वयं दयानंद सरस्वती कबूल करते हैं कि यह मुगलों द्वारा दी गई गाली है। 1875 में ब्राह्मण दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, हिंदू समाज की नहीं। अनपढ़ ब्राह्मण भी यह बात जानता है। ब्राह्मणों ने स्वयं को हिंदू कभी नहीं कहा। आज भी वे स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन सभी शूद्रों को हिंदू कहते हैं। जब शिवाजी हिंदू थे और मुगलों के विरोध में लड़ रहे थे तथा तथाकथित हिंदू धर्म के रक्षक थे, तब भी पूना के ब्राह्मणों ने उन्हें शूद्र कहकर राज तिलक से इनकार कर दिया। घूस का लालच देकर ब्राह्मण गंगा भट्ट को बनारस से बुलाया गया। गंगा भट्ट ने गंगा भट्टी लिखी। उसमें उन्हें विदेशी राजपूतों का वंशज बताया तो गया, लेकिन राज तिलक के दौरान मंत्र पुराणों के ही पढ़े गए, वेदों के नहीं। शिवाजी को हिंदू तब नहीं माना ब्राह्मणों ने। मुगलों से कहा हम हिंदू नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी तरह ही विदेशी हैं। परिणामतः सारे हिंदुओं पर जजिया लगाया गया, लेकिन ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया। 1920 में ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार की चर्चा शुरू हुई। ब्रिटेन में भी दलील दी गई, वयस्क मताधिकार सिर्फ जमींदारों व करदाताओं को दिया जाए, लेकिन लोकतंत्र की जीत हुई। वयस्क मताधिकार सभी को दिया गया। देर सवेर ब्रिटिश भारत में भी यही होना था। तिलक ने इसका विरोध किया, कहा तेली तंबोली माली कुणभट्टों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। ब्राह्मणों ने सोचा यदि भारत में वयस्क मताधिकार यदि लागू हुआ तो अल्पसंख्यक ब्राह्मण मक्खी की तरह फेंक दिए जाएंगे। अल्पसंख्यक ब्राह्मण कभी भी बहुसंख्यक नहीं बन सकेंगे। सत्ता बहुसंख्यकों के हाथों में चली जाएगी। तब सभी ब्राह्मणों ने मिलकर 1922 में हिंदू महासभा का गठन किया। जो ब्राह्मण स्वयं को हिंदू कहने को तैयार नहीं थे, वयस्क मताधिकार से विवश हुए। परिणाम सामने है। भारत के प्रत्येक सत्ता के केंद्र पर ब्राह्मणों का कब्जा है। सरकार में ब्राह्मण, विपक्ष में ब्राह्मण, कम्युनिस्ट में ब्राह्मण, ममता ब्राह्मण, जयललिता ब्राह्मण, 367 MP ब्राह्मणों के कब्जे में हैं। सर्वोच्च न्यायालय में ब्राह्मणों का कब्जा, ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मणों का कब्जा, मीडिया, पुलिस, मिलिट्री, शिक्षा, आर्थिक सभी जगह ब्राह्मणों का कब्जा है। एक विदेशी गया तो दूसरा विदेशी सत्ता में आ गया। हम अंग्रेजों के पहले ब्राह्मणों के गुलाम थे, अंग्रेजों के जाने के बाद भी ब्राह्मणों के गुलाम हैं। यही वह हिंदू शब्द है जो न तो वेद में है और न पुराण में, न उपनिषद में, न आरण्यक में, न रामायण में, न महाभारत में। फिर भी ब्राह्मण हमें हिंदू कहते हैं। देखिए, ये थी कड़वी सच्चाई हिंदू धर्म शब्द की। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।